एवरीवन, यहाँ पे फाइनली दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की तरफ से पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, हम पढ़ लेते हैं पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखने, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज 1 अगस्त का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज मिल रही है, ऑफर है। तो यहाँ पे आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जर्मन में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, जैपनीज में, कोरियन, चाइनीज एंड रशियन लैंग्वेज में। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इतना बता रखा है, क्लास 12 पास आउट होना कंपलसरी है, 45% होने चाहिए। इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, आपकी 50% है, 60% है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। आपका एडमिशन मेरिट बेस पर होगा। आप लोग के यहाँ कट ऑफ आएगी क्लास 12 के बेस पर। ठीक है, जो भी आप लोग स्कोर कराए। एडमिशन प्रोसीजर बेसिकली आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे फिल करना है। द एडमिशन विल बी मेड ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस। ठीक है, जो क्लास 12 में आपके नंबर अचीव हुए हैं, जो नंबर आप लोग के आए हैं, उसके बिहाफ पे आप लोग की मेरिट बनेगी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नोट, इफ क्लास स्ट्रेंथ ऑफ एनी कोर्स, बेसिकली यहाँ पे अगर सफिशिएंट नंबर नहीं होता है किसी क्लास का, फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 50 बच्चे चाहिए, अगर ये सफिशिएंट नंबर नहीं हो पाता, फॉर एग्जांपल रशियन लैंग्वेज के अंदर 15 बच्चों ने ही एडमिशन लिया, तो भाई इस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बताते हैं लीगल लैंग्वेज के तौर पर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट 1 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। लास्ट डेट जो है बेसिकली 9 अगस्त 2023 है। यहाँ पे जो आपकी मेरिट आएगी, फर्स्ट मेरिट आएगी, फाइनल एडमिशन लिस्ट बेसिकली 16 अगस्त 2023 को आने वाली है। और पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स रामजस में स्टार्ट है, हंसराज में स्टार्ट है और बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हैं। तो ये सेंट स्टीफन में स्टार्ट है। तो आप पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर किया जाता है, डिप्लोमा नहीं ऑफर किया जाता। सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपको जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच करनी है तो 20,000 रुपये पर एनम यहाँ पे चार्जेस रहेंगे। 1 साल की फीस 20,000 रुपये रहती है। इसके बाद आप लोगों का फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का अगस्त में एडमिशन हो जाएगा, फिर इसके बाद मई और जून में आप लोगों का पेपर होता है। ठीक है, एनुअल पेपर होता है। बेसिकली यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता है। अगर आपको चाइनीज, जैपनीज एंड कोरियन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो 17,000 रुपये फीस रहने वाली है पर एनम। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज के अंदर एडमिशन लेना है तो 1772, जी हाँ 1772 रुपये आप लोगों की फीस रहने वाली है, जो ड्यू से है बेसिकली। ठीक है, और जो ड्यू से नहीं है उन्हें एक्सक्लूसिव एनरोलमेंट फी यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, फीस वंस पेड, बेसिकली अगर आपने एक बार फी पे कर दी, 20,000 रुपये पे कर दी, आप लोगों को यहाँ पे वापस नहीं होने वाली फीस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं। पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, आप लोग की लास्ट एग्जामिनेशन पास। आप लोग अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली डिग्री चाहिए होगी, अदरवाइज यहाँ पे क्लास 12 की मार्कशीट सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट, आपका ही होना चाहिए कैंडिडेट का, और आप लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। बेसिकली क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन रहने वाली है, 6 आवर यहाँ पे 6 आवर अ वीक। हफ्ते में यहाँ पे 3 दिन क्लास लगेगी, 2-2 घंटे की क्लास होगी। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोगों की क्लास लगेगी कॉलेज कैंपस के अंदर, यानी आप लोग की क्लासेस ऑफलाइन यहाँ पे लगेगी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो क्लासेस बहुत जल्दी लगेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लिंक इन्होंने दे रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कैसे फिल करना है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई अपडेट होगी ये वेबसाइट पे बता देंगे, और अगर कोई अपडेट होगी, बड़ी अपडेट होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप लोग यार चैनल पर या फिर मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, मैं वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ इंस्टा स्टोरी पर आ सकते हो, क्योंकि मैं यार इंस्टा स्टोरी पर भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी यार काफ़ी बर्डन है वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी हॉस्टल एडमिशन है, ड्यू का यूजी और पीजी का एडमिशन स्टार्ट है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं। ठीक है, बनाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मेरी भी अपनी यार पढ़ाई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी, यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है मेल कर सकते हो इन्हें। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये रहा लिंक। ठीक है, बेसिकली यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता है, दोबारा बता रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिंक पर क्लिक करा, ईमेल मांग रहा है। पर्सनल डिटेल में बेसिकली आपका अपना नेम होना चाहिए कैपिटल लेटर में। ठीक है, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी बता देना, यहाँ कुछ नहीं करना है। जेंडर बता देना, मेल हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का, तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर अपने पेरेंट्स का दे देना। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, अपनी ईमेल आईडी देना ताकि कॉन्टैक्ट किया जा सके अगर कुछ ज़रूरी काम होगा। अपना एड्रेस दे देना, करस्पॉन्डेंस, स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं भाई दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, पिन कोड क्या है दिल्ली का, तो यहाँ पे मैं पिन कोड बता देता हूँ
1190 मेरे जो यहाँ का पड़ता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 की डिटेल बतानी है। क्लास 12 में आपने कहाँ से पास आउट हुए, सीबीएसई बोर्ड से? तो जी हाँ, मैं तो भाई सीबीएसई से पास हुआ, कैपिटल में लिखना है ये सब, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड था। क्लास 12 एग्जामिनेशन रोल नंबर आप लोगों का क्या था, तो मेरा जो था फॉर एग्जांपल ये लिख दिया। एग्रीगेट परसेंटेज, बेसिकली आप लोगों की क्लास 12 में बेस्ट 4 सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज थी, तो मेरी थी 92% समथिंग करीब थी, जो भी था 93 थी, जो भी था, ठीक है। तो 92 मैंने मान ली। ईयर ऑफ पासिंग आपने 2020 में पास करी मैंने। अब यहाँ पे बेसिकली आपने क्लास 12 पास आउट कब करी, 2022 में करिए, 22 लिख दो, 23 में करिए, 23 लिख दो। आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली लास्ट एग्जामिनेशन आप लोग क्या पास हुए, क्लास 12, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी हो तो आप लोग यहाँ पे क्लास 12 ही फिल करोगे। ग्रेजुएट हो चुके हो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली मार्कशीट आ चुकी है, फाइनल ईयर आप लोग कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, तो यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हो, बेसिकली ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएशन क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ ग्रेजुएशन क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिक कर देना, अदरवाइज क्लास 12 फिल कर देना नॉर्मल पे। आपसे पूछेगा सिलेक्ट द कोर्स, तो बेसिकली यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ही करना है सबको, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। कौन सी लैंग्वेज करनी है, फॉर एग्जांपल स्पेनिश करनी है या फ्रेंच करनी है मेरे को, ठीक है। स्पेनिश कर दी मैंने। और आर यू वर्किंग, तो आप क्या काम वाम करते हो, भाई नहीं करता मैं, ठीक है। और आर यू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखो अगर आप ड्यू से बिलोंग करते हो, यू स्टूडेंट फ्रॉम एनी कॉलेज ऑफ ड्यू, बेसिकली अगर ड्यू के किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। तो हाँ भाई मैं बिलोंग करता था। अब यहाँ पे बेसिकली पूछेगा सिलेक्टेड द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, तो रेगुलर ड्यू कॉलेज या एसओएल या एनसीवेब, तो मैं रेगुलर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे एनरोलमेंट स्टेटस पूछेगा, करेंटली एनरोल हुआ या पास आउट हुआ, तो बेसिकली मैं पास आउट हो चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, पास आउट भी हो चुका। और इफ करेंटली एनरोल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ विच ईयर, तो बेसिकली आप थर्ड ईयर में हो, कहाँ से हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ इसे छोड़ देना, ठीक है। तो मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि भाई मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। नेम ऑफ कॉलेज इन विच यू आर एनरोल या पास आउट, ठीक है। तो कौन से कॉलेज से आप लोग पास आउट हुए या कौन से कॉलेज में अभी हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देश बंधु लिख देता हूँ, ठीक है, देश बंधु में। और यहाँ पे कोर्स कौन सा था आप लोगों का, मेरा था पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर सबको मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर मेरा ये हो गया। अगर आप करंटली आए हो तो अगर नहीं मिला तो छोड़ दो, इसे ब्लैंक कर दो, एन कर देना। यहाँ पे बेसिकली अपलोड करना है आपको, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा है अपलोड करने को, आप लोगों को मैं बता दूं, फाइल का साइज 1 MB होना चाहिए। आप लोग अगर पास आउट हो चुके हैं ड्यू से तो मार्कशीट लगा लो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं, मार्कशीट नहीं आई है, तो लास्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो लास्ट सेमेस्टर का। अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो तो एडमिट कार्ड लगा देना लास्ट सेमेस्टर का, यानी थर्ड सेमेस्टर का आप लोग लगा सकते हो। और अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो तो आप लोग यहाँ पे मतलब आ गए हो तो लास्ट सेमेस्टर बेसिकली आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा, तो सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगा सकते हो। और अगर आप करंटली अभी एनरोल हुए हो, बेसिकली अभी आपने एडमिशन नहीं लिया, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपनी जो फी रिसिप्ट है कॉलेज की या कॉलेज का अगर आईडी कार्ड बन चुका है, आप लोगों को क्या बोल रहा है, फाइल साइज 1 MB का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। आपको अपनी मार्कशीट क्लास 12 की अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे दूसरी चीज इन्होंने बोल रखी है, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, ठीक है, आपका छोड़ देना। अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ मैं सब अपलोड कर देता हूँ, क्या क्या चीजें हैं जो भी है इसमें बोल रखा है इन्होंने। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया। अब ये सारी डिटेल आपसे नहीं पूछेगा अगर आप वहाँ नो कर दे तो। सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने जितनी चीजें दी है दे रखी है वो सारी सही है। अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सब हो गया आपका सबमिट। फॉर्म वंस बी सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटिंग, बेसिकली आप लोग एडिट नहीं कर सकते अगर आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया, अदरवाइज बैक करके आप लोग फॉर्म को दोबारा से रीचेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म करेक्ट है, इसे सबमिट कर देना। आप लोगों को मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का, इस तरीके से फॉर्म फिल होगा। फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाकी आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अगर आपको किसी अदर कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।